बाबा अमरनाथ की यात्रा एक बार फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। हालांकि कुछ मार्गों पर अगर हम बात करें तो लोगों को रोक रोक करके छोड़ा जा रहा है, जो बेस कैंप बनाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मनी गांव बेस कैंप पर और यहां पर आप देख सकते हैं हाई सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी। तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो यहां पर चाक चौबंद आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा JNK पुलिस के जो जवान हैं वो आपको मुस्तैद नजर आ रहे होंगे। और श्रीनगर से चलने के बाद जो जत्थे हैं जब मनीगांव के तरफ पहुंचते हैं तो मनीगांव पहुंचने के बाद से यहां पर भी एक जो कैंप है वो बनाया गया है, जहां पर पहुंचने के बाद लोगों को रोकने का काम जो है वो किया जाएगा। आपको कैंप की तरफ एक बार मैं दिखा दूं, ये जो हिस्सा है जहां से हम अंदर के तरफ जाएंगे। यहां पर श्री अमरनाथ यात्रा देखिए लिखा हुआ है, वेलकम किया जा रहा है और तमाम जो यात्री हैं वो यहीं पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद से यहीं पर उनको रोका जाता है। तकरीबन आज की अगर मैं बात करूँ, आज जो सुबह जानकारी दी गई कि यहाँ पर 700 की संख्या में जो अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु थे वो पहुँचे हुए थे और उनको इसी स्थान पे रोका गया था। उसके बाद से इस स्थान से सुबह भोर में जो रास्ता जब खुलता है तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास में निकालने का जो काम है वो किया जाता है। यहाँ से सीधे रवाना किया गया उस पूरे जत्थे को। उस जत्थे में 700 लोग थे और पूरे जत्थे को बाकायदे कन्वाई के साथ जो है पुलिस स्कॉट के साथ आगे भेजा जाता है। तो इस तरीके से लगातार जगह जगह पर इस तरीके के जो बेस कैंप हैं वो बनाए गए हैं। और मनीग्राम बेस कैंप की अगर मैं बात करूं, ये वो हिस्सा है जो रात में बंद कर दिया जाता है। और उसके आगे बालटाल की बात करूं, सोनमर्ग की बात करूं, यहां से सीधे बालटाल और सोनमर्ग की दूरी की अगर हम बात करें 30 से 40 किलोमीटर की जो पूरी दूरी हो जाती है। यानी कि श्रीनगर से चलने वाले जो श्रद्धालु हैं वो सीधे मनीगांव पहुंचते हैं। मनीगांव पहुंचने के बाद इस बेस कैंप में उनको रोका जाता है और जैसे जैसे फ्लो कम होता है वहां पर उस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनको आगे की तरफ भी भेजा जाता है। कैमरामैन गोपाल के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, मनीगांव, श्रीनगर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्वॉय है वो यहाँ से गुजर रही है और लगातार इस तरीके से जो गश्त है वो होते रहती है। सेना की जो तमाम गाड़ियां हैं JNK पुलिस की वो इस मार्ग से गुजरती हैं और जब ये निकलती हैं तो उसके ठीक पहले जो है पूरा जो ट्रैफिक है वो क्लियर कर दिया जाता है। और ये जो कॉन्वॉय आप देख सकते हैं बसों में तमाम ये जो श्रद्धालु हैं ये सीधे अमरनाथ के लिए निकल रहे हैं। और ये जो जत्था है, अगर मैं इस जत्थे की बात करूं तो ये श्रीनगर के अंदर ये जत्था था और श्रीनगर वाले इस जत्थे को बसों के माध्यम से बाकायदे सबको चेकिंग करने के बाद से कॉन्वॉय के साथ रवाना किया जाता है। और अगर मैं बात करूं इन जत्थों की तो आज इनको नीचे यानी कि निचले हिस्से तक पहुंचा दिया जाएगा ताकि इनको दर्शन करने के लिए जो समय है वो मिल सके। और इस कॉन्वॉय की अगर मैं बात करूं इसमें तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दर्जन भर से ज़्यादा जो बसें हैं वो हैं। और ये जितने भी श्रद्धालु हैं इंतज़ार कर रहे थे कि कब बाबा के कपाट खुले फिर से और जो दर्शन है वो शुरू हो सके। हालांकि अगर हम बात करें जिस तरीके से श्रद्धालुओं के उत्साह की तो आप देख सकते हैं उत्साह में किसी के कोई कमी नहीं है। तमाम लोग आपको उत्साहित नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु इन बसों के माध्यम से पहुँच रहे हैं, जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ये श्रद्धालु हैं ये यहाँ पर जा रहे हैं। यात्रा फिर से शुरू हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे बहुत मजा है, एंजॉय। कहाँ से आप लोग आए? MP ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पुणे से। अभी आप लोगों को दर्शन करने का फिर से मिल रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। बोले की जय, बोले की जितने श्रद्धालु हैं बिल्कुल खुशी से लबरेज नजर आ रहे हैं। और जितने भी बसें हैं ये लगातार आपको मैं बता रहा हूँ ये सभी बसें सीधे पहुंचेंगी। कितनी खुशी है, एक बार फिर से रास्ता खुल गया है। बहुत खुश है, बहुत खुश है। कहाँ से आ रहे हैं आप? वी आर फ्रॉम पूना। पुणे से देखिए ये लोग आ रहे हैं। तमाम जो यात्री हैं वो यहाँ पर हैं और इंतजार कर रहे थे कि एक बार फिर से रास्ता खुले। कितना ज्यादा उत्साह है एक बार फिर से बाबा के दर्शन। उत्साह है हमारे को। बोले का कहाँ से आ रहे हैं आप? हम अकोला महाराष्ट्र से। यानी कि महाराष्ट्र से सभी लोग आ रहे हैं। क्या मैसेज देंगे आप आज? बहुत ही खूबसूरत है। हम जब भी जो भक्त है भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं और ये यात्रा खुल चुकी है और आनंद भक्तों का ये हो रहा, दुगना हो रहा है।
तो बम 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 बम। एक समय लग रहा था कि कभी लेट हो जाएगा, शायद पहुंच नहीं पाएंगे, क्या उम्मीद टूट गई थी? उम्मीद नहीं टूटी थी हमारी, हम तो घर जाने भोले पर भरोसा भी पूरा था, इसलिए हम जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, तो तमाम जो श्रद्धालु हैं एक बार फिर से पहुंच रहे हैं और आप देख रहे हैं उत्साहित नजर आ रहे हैं पूरी तरीके से। न्यूज इंडिया पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। पूरे जो कानवाई है यहाँ पर वो यहाँ से रवाना हो रही है। सीधे तौर पर उत्साह का माहौल तमाम श्रद्धालुओं के अंदर नजर आ रहा है और ये जो श्रद्धालु हैं लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब मार्ग खुलेगा और उसके बाद बाबा के दर्शन होंगे। कैमरामैन गोपाल के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, श्रीनगर। और इस बीच अमरनाथ से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लापता लोगों में 37 आंध्र प्रदेश के रहने वाले परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आंध्र सरकार ने अधिकारियों को कश्मीर घाटी भेजा है। अब भी लापता लोगों की तलाश जारी है। तो 37 जो लोग हैं वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। इन सब के बीच आंध्र सरकार ने अधिकारियों को कश्मीर घाटी भी भेजा है और यहां पर जानने की कोशिश लगातार की जा रही है जो लोग गायब है। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है? 37 ऐसे लोग हैं जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और ऐसे में उनकी तलाश के लिए सरकार की तरफ से भी निर्देश जारी किया गया है कि फौरन से पता लगाया जाए ये लोग कौन हैं। देखिए, अगर ये बात करें आंध्र प्रदेश से जुड़े तमाम जो लोग हैं, एक पूरा जत्था रवाना होता है। आपने इससे पहले रिपोर्ट में देखा होगा मेरे कि तमाम जो जत्थे हैं एक साथ चलते हैं। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश से 84 लोग जो थे वो उस जत्थे में शामिल थे और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद से जब वो जत्था नीचे उतरने की तरफ था, उसके बाद ये शाम 5:30 बजे शुक्रवार को जो बड़ी घटना हुई, जिसके बाद से तकरीबन 37 लोग के गायब होने की खबर आ रही है। और कल जब मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचे हुए थे घटना स्थल पर, तो आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश भी की थी और अपनी बात को बताने की कोशिश की थी। फिलहाल इस पूरे मामले में आप देखिए जिस तरीके से सेना और एनडीआरएफ का ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी बंद नहीं हुआ है। इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि वैसे तो 40 से 48 लोगों की बात बताई जा रही थी जो गुमशुदगी जिनकी हुई थी, जिनको सर्च ऑपरेशन जिनका किया जा रहा था। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है जो अपने दर्शकों को हम बता दें, फिलहाल एक ही राज्य से 37 लोगों के गायब होने की जो खबर है वो अपने आप में बड़ी खबर है। और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार की अगर बात करें तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया है। और इसके अलावा अभी भी जो अगर हम बात करें उस हिस्से में लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी किया जा रहा है। और एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, श्रीनगर में इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसको भारतीय वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं और वो अपनी तरफ से जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल आज जो यात्रा खोली गई है उसके ठीक पहले अब तक कितनी उड़ानें जो है वो की गई हैं और कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। जी ठीक है गौरव, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचा रहे दर्शकों तक। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।